तो नमस्कार एंड वेलकम टू द अनुज सरकार की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन जो है हमारा भारत की स्थिति एवं विस्तार का थर्ड सेशन जो है, थर्ड क्लास जो है आप लोग के बीच में लेके आया हूँ फिर से। इससे पहले दो सेशन जो है वो मैं करा चुका हूँ, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है करा चुका हूँ। तो जो दूसरे सेशन है उसको आप देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ से आप इसके दो जो सेशन है कंप्लीट किया है मैंने, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है 20 क्वेश्चन का जो सिलसिला रोज का सुबह शाम मैं 2 टाइम क्लास लेता हूँ आपको। तो ये जो क्लास फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग के बीच में। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आ जाइए, हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आई होप कि आप सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी प्रॉपर ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पहले क्वेश्चन से आपके बीच में शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? एक मिनट, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस सेशन का क्या है? गारो गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ जो है वो निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है ए हिमालयन पर्वत श्रेणी के, बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी के, सी अरा क्या है अराकान योमा पर्वत के, या डी है प्रायद्वीपीय पठार की। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। किसका? प्रायद्वीपीय पठार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो है, जो आपको नोट करने लायक मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको आप हमेशा नोट करके लिख के रख सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, जहाँ मूल रूप से खासी, जैंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पहाड़ का भाग हैं, जो राजमहल गरोप द्वारा अलग होता है। किससे होता है? राजमहल गरोप गारोप द्वारा अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए काठियावाड़ा तट, बी कोकड़ तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है भारत का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी ध्रुव पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। ठीक, यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। किसके द्वारा? चोल राजवंश द्वारा। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम क्या कहा जाता था? चोल को तमिल में चोल मंडलम कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से
जाना जाता है। जो भी इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सभी सबसे पहले उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे और भविष्य में नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबा दे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ए दीघा घाट, बी कोरोमंडल तट, सी कोकड़ तट, डी मालाबार तट। तो सही, चलिए सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्व तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा प्रशासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल का तमिल में चोल मंडलम कहा जाता है। यही अभी डिटेल में जो है इससे पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आपको भी दिखाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी का? कोकड़ तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोकड़ तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए गोवा से कोची, बी गोवा से दीव, सी गोवा से दमन, डी गोवा से मुंबई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा से दमन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा से दमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कोकड़ तट मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा। उत्तर में कहाँ? उत्तर में दमन और दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिम तटीय मैदान है। यह मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप। सामान्यतः यह तट कटा फटा यानी कि दंतुरित है। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है। तटीय जो है वो असमान है, जो कोई भी एक समान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? यह क्वेश्चन बीपीएससी 1994 आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन क्या क्या है आपके? ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल उत्पत्ति से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किससे? प्रवाल उत्पत्ति से। किससे हुआ? प्रवाल उत्पत्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। चलिए क्या है दिया? लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जो कि ज्वालामुखी विस्फोटन से निकलने वाले लावा से हुई थी। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है, जो कि कहाँ? लक्षद्वीप के पूर्वी साइड में। लक्षद्वीप से कुल 36 द्वीप है, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। देसी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर जाने की ही अनुमति है। कौन कौन से? अगाती व बंगारम। ठीक, बंगारम आपने नाम सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से हैं? 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कवारत्ती एवं न्यूमूर, बी पंबन एवं बैरन, सी बैरन एवं नारकोंडम, डी ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
बैरन एवं नारकोंडम। कौन कौन से हैं? बैरम एवं नारकोंडम क्या है? दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है, हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? बैरम द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलती है। यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म हो। तो भारत में स्थित दूसरी ज्वालामुखी का नाम क्या था? क्या है? नारकोंडम, जो कि नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। कौन से? नारकोंडम द्वीप पे स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ यह है जो पिछले 200 साल में कभी क्रिया सक्रिय नहीं हुआ, परंतु भविष्य में भी हो सकता है। अभी 200 साल से जो है ये सक्रिय नहीं है, परंतु भविष्य में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए अरब सागर में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी अंडमान सागर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। किस में है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमूर नामक छोटा सा द्वीप पूरी तरह क्या है? जलमग्न हो चुका है। ठीक, जिसने इस आशंका को फिर से जन्म दे दिया है कि समुद्र तट स्तर बढ़ने से एक दिन कहीं कहीं मॉरिशस, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्कों का भी अस्तित्व समाप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? इस इस न्यूमूर नामक जो छोटा सा द्वीप है, ये क्या हुआ है? जलमग्न हो चुका है। इसकी वजह से आशंका क्या हुई है कि हमारे जो श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ये जो जितने समुद्र तट से बहुत करीब है, ये सारे क्या हो सकते हैं? जलमग्न हो सकते हैं, जो कि भविष्य में इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए दमन, बी दीव, सी पुडुचेरी, डी दादरा एवं नागर हवेली। ये सारे जितने दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। एक ये सारे मिला के, तीनों मिला के, ये और ये तीनों मिला के एक यूनियन टेरिटरी है। और पौंडीचेरी भी क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा एक द्वीप है? द्वीप, दीव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीव। दीव क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द्वीप अपने खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। ठीक है, गुजरात के एक छोर पर स्थित है। ठीक है, गुजरात जो है कि हमारा अरब सागर जो है वो सबसे ज़्यादा इसी इसी को यही जो हमारा अरब सागर सबसे ज़्यादा इस राज्य को हमारे तट से ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ठीक है, यह एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। कौन सा है? कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मंजोली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति, धरोहर और शास्त्रीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मजोली असम का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए भी जाना जाता है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, गाद से बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के गाद से बना हुआ है और हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। क्या होता है, हर साल बाढ़ से भी प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है आपके सामने, ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए, लक्षद्वीप जो हमारा किधर है? लक्षद्वीप भारत के किधर है? भारत के पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी के बीच में है। ठीक है, किधर है? भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्व साइड में है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है समूह स्थित है किधर है? अरब सागर में। अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी हमारे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हिंद महासागर जो पड़ता है वो हमारा लक्षद्वीप जो हमारा है किधर है? हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक, जो लक्षद्वीप हमारा है दक्षिण पश्चिम में, और उसको क्या कहते हैं? अरब सागर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, लक्षद्वीप संस्कृत में क्या है? लक्ष लाख प्लस द्वीप, इसको मिलके बना हुआ है। भारत के दक्षिण पश्चिम में, मैंने अभी बोला आप सभी को, इसमें दक्षिण पश्चिम, वेस्ट साउथ में है, में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। राजधानी क्या है? कवरत्ती। अभी जल्दी ही रिसेंटली मोदी जी हमारे गए थे जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया था मालदीव को टक्कर देने के लिए। तो ये कौन सा जगह था? यही है लक्षद्वीप। कवरत्ती, यही जो है लक्षद्वीप, जो कि मोदी जी ने हमारे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? आपका ये जो क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा जो है किस देश से अलग करती है हमें? पाकिस्तान। किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को दर्शाती है, जो 1947 में भारत के विभाजन के समय बनाई गई थी। इसे ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। यह रेखा भारत के पंजाब और बंगाल क्षेत्रों को विभाजित करती है और पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। इस रेखा का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसी के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इसी के कारण क्या हुआ था? विस्थापित हुए थे, जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश है जो कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार जो देश है वो हमारे
अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, भारत की सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रसंधी है, जहां पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो बीपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स पे। आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है? ए मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा कौन सा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा पॉइंट भी आपने पढ़ा था, ये कहाँ है? चाइना, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, मैकमोहन रेखा, तो इस आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। कौन सा? इंडिया और चाइना के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। इंडिया पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं हर क्वेश्चन में जोड़ता हूँ। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की एक विवादित सीमा रेखा है। विवादित सीमा रेखा इसलिए है क्योंकि जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच जो ये जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी टेरिटरी है, इसमें जो कुछ हिस्सा जो है 10% जम्मू एंड कश्मीर का वो चाइना के पास है, जो कि पाकिस्तान ने उनको दे रखा है। ठीक है, आगे यह रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। हालांकि इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, इस रेखा को चीन जो है स्वीकार नहीं करता है, इसे विवादित क्षेत्र मानता है। यह क्षेत्र भारत चीन संबंधों में प्रमुख विवाद का कारण रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश भी हमारे भारत देश के साथ सीमा साझा करती है, पाकिस्तान भी करता है, भूटान भी करता है, और कौन सा नहीं करता है? श्रीलंका, जो कि हमारे किधर है? दक्षिण, किधर है? दक्षिण में। कहाँ है? साउथ में, जो कि तमिलनाडु से होते हुए जाती है। कहाँ पे ये? उसके बीच में हमारे समुद्र है। उसके बाद क्या है? श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है, एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। किस पे है? एक द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? जब कोई टापू जो है वो समुद्र चारों तरफ क्या होता है? समुद्र पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? द्वीप। कोई टापू जो है वो किसी चारों तरफ अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? द्वीप। ठीक है, तो श्रीलंका जो है हमारा वो क्या है? द्वीप। हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। इसके उत्तर में इसके उत्तर में क्या है? भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक है। यह किसके? सार्क की स्थापना करने वाले देशों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी का? निम्नलिखित में से
कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? उपमहासागर के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शामिल नहीं करता उपमहाद्वीप कौन सा है? श्रीलंका। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीप पर एक बसा हुआ देश है, इसीलिए इसको द्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में भारत है, इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। जब इसके उत्तर में भारत है और हिंद महासागर में के बीच में है तो इसको क्या कहते हैं? द्वीप। और इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी एक है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय जो कि समुद्र के साथ सबसे छोटा हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है, सबसे छोटा। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए गोवा, सी बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा किधर है? पूरब साइड में। उड़ीसा भी हमारा पूरब साइड में है, पूरब दक्षिण पूरब में है। केरल जो है हमारा साउथ में है। ठीक है। गोवा जो है हमारा किधर है? पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16वें का? कौन सा सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। समुद्र तट से जो है सबसे कम इस पे जगह जो है इसका लगा हुआ है समुद्र तट से, तो कौन सा राज्य है? गोवा। ये कौन क्या है? गोवा जो है हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो आगे चलते हैं। गुजरात सबसे अधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ठीक है। गुजरात का जो सीमाएं हैं समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए भारत बांग्लादेश, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत म्यांमार, डी भारत चीन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए। तो कौन सी हो जाएगी? 17वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? भारत बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितना है? 4046 किलोमीटर लंबा है, जो कि दुनिया में सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक साथ जुड़ी हुई है। जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर जो है, ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा जो है सीमा साझा करता है दो देश। यह सीमा भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर जनसंपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन सीमा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जो भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा स्थलीय सीमा जो है भारत किस देश के साथ साझा करता है? वो है अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के। ठीक।
तो आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है साथ है, जो लगभग 106 किलोमीटर लंबा है। यह सीमा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसका संपर्क बहुत सीमित है। यह क्षेत्र वाखान कॉरिडोर कहलाता है। क्या कहलाता है? वाखान कॉरिडोर कहलाता है और भारत अफगानिस्तान के बीच सीधे संपर्क का केवल एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का क्या है? भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। किस भौतिक जो है देशों में विभाजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। सी दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ, यह आपको लिख के रखना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको याद करने में आसानी रहे। तो आगे क्या है दोस्तों? भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया जा सकता है। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वतमाला शामिल है। क्या है? हिमालय पर्वतमाला शामिल है, हर जगह सब जगह मिलेगा। बृहत मैदानी प्रदेश, जो कि कौन कौन से हैं? गंगा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी है, घाटियों का एक क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, यह भारत का पठारी भाग है। क्या है? जिसमें दक्कन का पठार शामिल है। ठीक है, आगे चौथा सागर तटीय प्रदेश, यह भारत के पूर्व और पश्चिम तटीय क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी का हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हर क्वेश्चन के साथ जो कि मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे निर्माण हुआ है? क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही इस सेशन में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि कल नहीं होगा क्लास, आपको परसों मिलूंगा मैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि आप सभी को।